अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपनी ऑनलाइन क्लास में एक्सरसाइज 1.1 है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मेथड की बुक है, इसको हम मैथमेटिकल मेथड कहते हैं। उसकी एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इसके मतलब जितनी भी थ्योरी है उसको पढ़ चुके हैं। तो जो मेरे पास एक्सरसाइज है इसके एक्सरसाइज 1.1 के जो पहला क्वेश्चन है, मतलब जो पहला पोर्शन है, वो कहता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। मतलब आपके पेपर में क्वेश्चन अगर आएगा तो यूँ होगा, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म मतलब आपको मेजर चीज आर चाहिए और थीटा चाहिए, ठीक होगा। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स और वाई की फॉर्म में दिया होगा, ठीक है। यहाँ तो आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। तो इसके टोटल 6 क्वेश्चन हैं। चले हम रैंडमली 2 कर लेते हैं, एक फर्स्ट कर लेते हैं, एक 5 कर लेते हैं। एक फर्स्ट क्वेश्चन है जी, नेगेटिव 3 का स्क्वायर रूट प्लस ये होगा। नेगेटिव 3 का स्क्वायर रूट, सॉरी ये इस तरह, नेगेटिव 3 का स्क्वायर रूट प्लस ये होगा। तो अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करें जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर से, विच इज z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो आपको x की कीमत मिलती है नेगेटिव 3 का स्क्वायर रूट और y की कीमत मिलती है 1। और r आपने इन पोलर फॉर्म में r आपने लिखा था r इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर रूट, ठीक है। दैट मीन्स नेगेटिव 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर विच इज 3 प्लस 1 विच इज 4 का स्क्वायर रूट विच इज 2। और आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। और थीटा के लिए आपने दो स्टाइल है आपके पास। यूं भी कर सकते हैं कि आपके पास जो x होता है एक्चुअली वो इन पोलर फॉर्म में बराबर होता है r cos थीटा के, और जो y होता है वो बराबर होता है r sin थीटा के, याद हो। तो x की कीमत है नेगेटिव 3 का स्क्वायर रूट, r अभी आपने 2 निकाल दिया cos थीटा, और y की कीमत है 1, r 2 निकाल दिया और sin थीटा। और यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, और यहाँ से 1/2 इज इक्वल टू sin थीटा। अब सबसे पहली बात, अब नेगेटिव और पॉजिटिव को भूल जाएं चंद एक लम्हे के लिए। आप ये बताएं कि sin 1/2 आंसर कब देता है, cos 3/2 आंसर कब देता है। ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी हुई है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी, वैसे भी कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हैं। थीटा यहाँ से sin इनवर्स 1/2 और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 3/2। आंसर सेम आएगा क्योंकि दोनों तरफ वेरिएबल है सेम। तो ये स्टेप भी आप करके निकाल सकते हैं। वैसे भी आपको जनरल भी डायरेक्ट भी याद हो सकता है कि ये आंसर साइन होता है 1/2 आंसर, या cos 3/2 आंसर हमें देता है 30 पे। डिग्री में लिखना चाहें तो डिग्री में 30 डिग्री, और रेडियन में लिखना चाहें तो π/6। अभी नेगेटिव को इग्नोर किया हुआ है, याद है। अब मुझे ये बताएं क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, वो क्वाड्रेंट जहां पे साइन पॉजिटिव रहे और कोस नेगेटिव रहे। साइन पॉजिटिव और कोस नेगेटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है ट्रिग्नोमेट्री में, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको लास्ट में बोला था जब भी आपने एंगल लिखना है वो बराबर होगा π माइनस π/6। π-π/6 ये आपके पास आ जाएगा 5π/6। ये कौन सा एंगल है, ये आर्गुमेंट ऑफ z है, आर्गुमेंट ऑफ z, arg ऑफ z, मतलब जर्नल एंगल है। अगर आप इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट में लिखना चाहते हैं, ये आपका जर्नल एंगल आ गया, और मैं अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन करूं, आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप यूं कह सकते हैं z इज इक्वल टू नेगेटिव 3 का स्क्वायर रूट जो आपने मुझे दिया था प्लस आयोटा, ये मैंने अब कन्वर्ट कर दिया विच इज इक्वल टू r की वैल्यू और cos ऑफ एंगल 5π/6 प्लस आयोटा साइन ऑफ 5π/6, जिसको अगर आप मजीद एक और नोटेशन में लिखना चाहें तो 2
CIS ऑफ 5π/6, तो वो समझ आएगा। C स्टैंड फॉर cos, I फॉर कोटा, S फॉर साइन। तो ये भी नोटेशन है। हाँ, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी क्वेश्चन के कुछ और भी स्टाइल है लिखने का आंसर। ये तो था हमने आर्गुमेंट ऑफ z के लिए आंसर लिखा। अगर हमने इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखना है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी यही बनता है, क्योंकि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर मैं आपको समझाऊं तो आप देख रहे हैं हम सेकंड क्वेश्चन में, ठीक हो गया। हमारी प्रिंसिपल की डोमेन होती है 0 से लेकर पाई तक या 0 से लेकर नेगेटिव पाई तक। तो अभी हम सेकंड क्वाड्रेंट में ये 5π/6 रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये ठीक है ना, यही प्रिंसिपल आर्गुमेंट है और यही आर्गुमेंट भी है हमारा। यहां तक समझ आ गई बात? तो इसलिए ये आप इसको इसी तरह ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए ऐसा रिप्रेजेंटेशन हो फिर भी यही आंसर बनता है, नॉर्मल आर्गुमेंट के लिए ऐसा रिप्रेजेंटेशन हो फिर भी यही बनता है। इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी यही बनेगा। लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ प्रिंसिपल आर्गुमेंट और सिंपल आर्गुमेंट में क्या फर्क है, ठीक हो गया। ये उसने पेपर में ऐसे पूछा नहीं है अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में। ताकि किसी और क्वेश्चन में पूछना जाए तो आपको रिप्रेजेंट करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये आपका एंगल है, ये उसकी 2 मैग्नीट्यूड मतलब r की वैल्यू है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आपके पास -3 स्क्वायर रूट और इयोटा मींस ये 1, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। अगर वो ये कह देता ना एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ या एक्सप्रेस ऑन आर्गन डायग्राम, तो फिर उसकी आर्गन डायग्राम के बाद ओके बेटा। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी इसी का चलिए एक और पार्ट कर लेते हैं, इसी का पार्ट कर लेते हैं जी। 5 पार्ट देख लेते हैं। 5th पार्ट में वो कह रहा है -2 + 2 एटा, -2 + 2 एटा और 1 - एटा। तो ये उसने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए। पहले आप इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर में बदलेंगे मल्टीप्लाई करके। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे मल्टीप्लाई करते थे हम? उनका रियल पार्ट रियल से मल्टीप्लाई और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन के साथ। फिर इसका रियल उसके इमेजिनरी से और इसका इमेजिनरी उसके रियल से। अगर ये फार्मूला याद है तो बेहतरीन, नहीं याद तो इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई करें। आपको ये आएगा -2 +2 एटा, फिर ये 2 एटा और -2 एटा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -2 + 2 एटा और +2 एटा और -2 एटा स्क्वायर का मतलब -1, जो इसको क्या कर देगा +1। तो +2 -2 से कैंसिल हो जाएगा, इट्स 4 एटा। जैसे इसको हम ये 4 एटा आएगा, जिसको हम 0 + 4 एटा भी लिखें तो नो प्रॉब्लम। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ये क्वेश्चन इसी शेप में करते हैं। इसको अगर अब हम कंपेयर करें जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर से तो z = x + एटा y, तो उसके मुताबिक x की कीमत आपके पास बन रही है 0 और y की कीमत बन रही है 4। और r निकालने का इन पोलर फॉर्म में r की जरूरत होती है, तो r बराबर होता है x² + y² स्क्वायर रूट। तो ये 0 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर और ये आपके पास 4 ही आता है, क्योंकि 16 का जैसे तो फिर 4 आता है। और थीटा इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, निकालना है तो इससे भी निकालना, विच इज x = r cos थीटा और y = r sin थीटा। और यहाँ से x की कीमत 0, r की कीमत 4 cos ऑफ थीटा और यहाँ से cos ऑफ थीटा = 0 और y की कीमत 4 = r की कीमत भी 4 sin ऑफ थीटा और यहाँ से sin ऑफ थीटा की कीमत आ गई आपके पास 4 × 4 मीन्स 1। अब cos 0 हो और sin 1 हो तो थीटा मेरे ख्याल से 90 डिग्री बनता है, जिसको अगर आप डिग्री में लिखना चाहें तो 90 डिग्री और रेडियन में लिखना चाहें तो π/2। और अगर इसके आर्गन डायग्राम में अगर हम समझना चाहें तो ये यहाँ पर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये होता है π/2। ठीक हो गया। अब ये आपका आर्गुमेंट भी है और प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी यही है, क्योंकि आपके पास सेम एंगल आ रहा है। ठीक होगी बात, यहाँ तक प्रॉब्लम। अच्छा, एक और भी थीटा लगाने का तरीका बताया हुआ था, इसी तरह ही आगे कंटिन्यू करें। आल्सो ऐसे भी हमने निकाला हुआ है आर्गुमेंट।
थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। तो y की वैल्यू 4 ओवर x की कीमत 0, तो ये tan इनवर्स इन्फिनिटी आ गया और tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाय 2। इस मेथड से भी निकालना, नो प्रॉब्लम, आंसर दोनों तरफ से क्या है सेम आएंगे। ठीक हो गया जी। एक क्वेश्चन नोट कर देता हूँ, फिर आप नेक्स्ट खुद कर सकते हैं पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट्स। चलिए वो क्वेश्चन हम कर लेते हैं। थर्ड, -1 -3 का स्क्वायर रूट एटा। मैं इस साइड को रेज कर देता हूँ। -1 -3 का स्क्वायर रूट एटा। थर्ड क्वेश्चन है -1 -3 का स्क्वायर रूट एटा। इट्स योर z। जनरल इसकी रिप्रेजेंटेशन x प्लस एटा y होती है, तो उससे कंपेयर करें तो x आपके पास -1 आ जाता है और y आपके पास -3 का जैसा। ठीक हो गया। आप r निकाल सकते हैं पोलर फॉर्म। r इज इक्वल टू x का स्क्वायर और y का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। इट्स -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3, तो ये टोटल 4 विच इज 2 आ जाएगा। स्क्वायर रूट लेते हुए प्लस माइनस लेते हैं, लेकिन r इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए मैं इसका पॉजिटिव केस ही डिस्कस कर रहा हूं। अब देखें इसका डेटा भी अगर आप निकालते हैं, x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा। x की कीमत है -1, r आपने निकाला 2 cos ऑफ थीटा और यहाँ से cos ऑफ थीटा इज -1/2 और यहाँ से y की कीमत -3 का स्क्वायर रूट और r2 sin ऑफ थीटा और यहाँ से sin थीटा आपने निकाला विच इज -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। अब नेगेटिव साइन को अगर हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें तो आपने मुझे बताना है वो कौन सा एंगल है जिस पे cos आंसर 1/2 देता है और sin आंसर 3 स्क्वायर रूट बाय 2 देता है। आपको मैंने बोला है आप इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2 और थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 3 स्क्वायर रूट बाय 2। जस्ट अभी पॉजिटिव वैल्यू डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बेसिक एंगल डिस्कस कर रहे हैं। आप इस स्टेप की मदद से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट अगर आपके ज़हन में है तो आप उस तरह लिख सकते हैं कि cos 1/2 कब होता है और sin 3 स्क्वायर रूट बाय 2 कब होता है। ये डिग्री में जी 60 डिग्री होता है और रेडियन में देखें तो π/3। ओके होगी बात। अब वो क्वाड्रेंट कौन सा है जहां पे sin भी नेगेटिव होता है और cos भी नेगेटिव होता है? डेफिनेटली वो थर्ड क्वाड्रेंट है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आपने अगर एंगल लिखना है तो आपको पता है पाई प्लस बेसिक एंगल लिखना होता है, पाई प्लस बेसिक एंगल विच इज 3 + 1 4 π/3। ये अब आपका बनता है जी आर्गुमेंट ऑफ z। प्रिंसिपल आर्गुमेंट इसका चेंज होगा। मैं अगर आपको इसकी रिप्रेजेंटेशन दे दूं तो इसका एक आंसर तो ये लिख सकते हैं ना, z इज इक्वल टू आपका था जी -1 -3 का स्क्वायर रूट एटा, जिसको आपने कन्वर्ट कर दिया r विच इज 2 cos ऑफ एंगल है जी 4 π/3 प्लस एटा sin ऑफ 4 π/3। ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल दुरुस्त आंसर। और इसी आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं cos CIS, C स्टैंड फॉर cos, I स्टैंड फॉर एटा, sin S फॉर sin और 4 π/3। ये भी आप इसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये आर्गुमेंट ऑफ z है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें, ये चीज मेरे पास मान रही है, ये रिप्रेजेंट हो रहा है जी 4 π/3 से, इससे 4 π/3 से। नेक्स्ट अगर हम इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिहाज से पेश करना चाहते हैं तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट तो हमारे पास यहां तक लिमिट होती है या हम इस साइड से मेजर कर सकते हैं, ऐसे ही है। तो इस साइड से ये एंगल कितना बनता है ये बताना है आपने प्रिंसिपल आर्गुमेंट से। तो ये देखें, ये जो सा ये था ना हमारे पास बेसिक एंगल π/3, इसका मतलब 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री ये है। अगर टोटल हम आए 180 तो 180 में से 60 निकाल दें तो बाकी ये कितने बचते हैं 120 डिग्री। ये 120 डिग्री है। अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट इसका लिखना वो कितना होगा 120 डिग्री। जिसको अगर हम रेडियन में लिखना चाहें तो वो क्या होगा π-π/6 which is π-π/3 which is सॉरी इसको हम इस तरह लिखेंगे, ये हमारा
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल होगा ना, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल होगा, और ये हमारा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक हो गया। तो नेगेटिव पाई प्लस पाई बाई 3 यूज होगा। बात गौर से सुनने वाली है। ये कौन सी डायरेक्शन में हम एंगल ले रहे हैं? टोटल नेगेटिव पाई, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा तो नेगेटिव आता है। और ये डायरेक्शन कौन सी है? पाई बाई 3। तो विच इज इक्वल टू नेगेटिव 3 पाई प्लस पाई ओवर 3 विच इज इक्वल टू नेगेटिव 2 पाई बाई 3। तो ये एंगल नेगेटिव के 2 पाई बाई 3 बनता है या नेगेटिव के 120 डिग्री बनता है जब आप इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिहाज से पेश करते हैं, ठीक है। तो फिर आपका यही क्वेश्चन का आंसर इस तरह बन जाएगा 2 cos ऑफ नेगेटिव 2 पाई बाई 3 और प्लस एटा साइन ऑफ नेगेटिव 2 पाई बाई 3, जिसको आप CIS की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो होगा 2CIS नेगेटिव 2 पाई बाई 3। बात फॉलो की आपने या नहीं? यही चीज इंपॉर्टेंट थी। ये आंसर भी दुरुस्त है, ये चीज भी दुरुस्त है। ये इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस देगा और ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। ये जस्ट एक डायरेक्शन में हो सकती है, इसमें आपको रोटेशन नहीं मिल सकती, ठीक हो गया। और इसमें आपको रोटेशन भी अवेलेबल है, तो इसलिए ये भी आंसर दुरुस्त है और ये भी आंसर दुरुस्त है। बुक के पीछे ये आंसर दिया हुआ है, लेकिन आपको ये आंसर भी बिल्कुल परफेक्ट और पूरा नंबर देगा, ठीक हो गया। तो यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म। एक्सप्रेस a complex number in Cartesian form। मींस इसमें आपको r और थीटा के फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा और आपने इसको x और y के फॉर्म में कन्वर्ट करना। क्लियर हो गया? लाइक आपके पास क्वेश्चन आ रहा है 7, क्वेश्चन नंबर 7 है या 8 है या 9 है या 10 है। तो 7 क्वेश्चन है कि 2 CIS ऑफ पाई बाई 6। चलिए हम 7 करते हैं। 2 CIS ऑफ पाई बाई 6। ओके, इसका मतलब आपका R क्या है? अगर हम इसको ये जनरल से कंपेयर करें तो जनरल होता है R CIS ऑफ थीटा। तो यहाँ से R आपके पास आपको मिल रहा है जी 2 और थीटा आपको मिल रहा है जी पाई बाई 6। ओके ओके। और आप जानते हैं इन कार्टेशियन फॉर्म x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा। r की कीमत 2 cos ऑफ पाई बाई 6 और y इज इक्वल टू r की कीमत 2 और sin ऑफ पाई बाई 6। तो यहाँ से cos ऑफ पाई बाई 6 मींस cos ऑफ 30 और कैलकुलेटर से इसका आंसर मिल सकता है। cos 30 पर आंसर देता है 3 स्क्वायर रूट बाय 2। तो यहाँ से आपको x मिल जाएगा 3 का स्क्वायर रूट। और यहाँ से y इज इक्वल टू cos 30 पर आंसर क्या देता है? sin 30 पर 1 बाय 2। तो y आंसर इज 1। तो इन जनरल फॉर्म सो z इज इक्वल टू x प्लस एटा y होता है। x की कीमत है 3 का स्क्वायर रूट प्लस एटा और y की कीमत है 1। इसको आप 3 का स्क्वायर रूट प्लस एटा लिख के फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह और भी क्वेश्चन है। चलिए हम इसका 10 क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन है 5 CIS of pi by 3 and 2 CIS of pi by 2। 5 CIS of pi by 3 और 2 CIS of pi by 2। अच्छा जी, बास बुक्स पे यहाँ पर 5 लिखा होगा तो उसको करेक्ट कर लेना, 2 आएगा। 5 तो 5 से भी कैंसिल हो जाता है ना, तो काम नहीं करता। ओके, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ठीक हो गया। अगर हम इसको कंपेयर करें, सबसे पहले हमें इसको सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में लेते हैं। ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में डिवाइड हो रहे हैं तो उनका r से डिवाइड हो जाता है और उनके एंगल्स डिफरेंस आ जाता है पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2। याद हो, आपको मैं यहाँ पर हिंट दे देता हूँ। Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। Z1 है r cos ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 1 और ये r डिवाइडेड बाय r2 cos ऑफ
थीटा 2 प्लस एटा साइन ऑफ थीटा 2। तो इसका हमने प्रूफ करके रिजल्ट ये निकाला था R1 डिवाइडेड बाय R2 ही रहेगा और cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस एटा साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हम ये लिख सकते थे R1 ओवर R2 CIS ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पोलर फॉर्म में डिवाइड हो रहे हैं तो उनका एंगल्स आपस में क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उनके आर्स जो है आपस में डिवाइड हो जाते हैं। इसी तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनके आर्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और उनके थीटास जो एंगल है वो आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। लास्ट लेक्चर में यहाँ से थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई थी, साइड से वो नज़र नहीं आ रहा था, तो वो यहाँ पर मैंने ठीक हो गई। तो यहाँ पर ये चीज़ मैंने की, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो डिवाइड हो रहे हैं तो उनको मैंने ये सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में लिखा है, ठीक है जी। तो यहाँ से ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा ये 5/2 CIS और पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 कितना आंसर आएगा, 2 पाई माइनस 3 पाई तो नेगेटिव पाई बाई 2 नेगेटिव पाई बाई 6। एलसीएम ले लेंगे 3 और 2 का एलसीएम 3 और 2 6 आ जाएगा, तो वहाँ से आपके पास ये क्या बन जाएगा पाई बाई 6 बन जाएगा और पाई बाई 6 का मतलब है आप इसको क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सवाल क्या है कि इसको क्या करना है, क्वेश्चन है आपके पास कि कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि R आपके पास है जी 5/2 अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर या रिप्रेजेंट हो और आपके पास थीटा जो है माइनस पाई बाई 6 है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कार्टेशियन फॉर्म ठीक हो गया। कार्टेशियन फॉर्म में x इज इक्वल टू r cos थीटा होता है और y इज इक्वल टू r sin थीटा। x इज इक्वल टू r की कीमत 5/2 और cos ऑफ थीटा cos ऑफ नेगेटिव पाई बाई 6 और y इज इक्वल टू r की कीमत 5/2 और sin ऑफ थीटा की कीमत नेगेटिव पाई बाई 6। तो cos नेगेटिव को गायब कर देता है या खत्म कर देता है, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं cos ऑफ पाई बाई 6 और जबकि साइन आपने नेगेटिव को स्टार्ट में भेज देता है, ऐसे लिखा जा सकता है। और cos पाई बाई 6 मतलब cos 30 पे 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 आंसर देता है, जिसका मतलब 5 3 स्क्वायर रूट ओवर 6 ये आपका x आता है, ओके जी। और साइन पाई बाई 6 का मतलब 30 और साइन 30 पे 1/2 आंसर देता है, कैलकुलेटर से भी चेक किया जा सकता है। तो ये आ गया जी आपके पास नेगेटिव 5/10। यहाँ तक है प्रॉब्लम, ये आपके पास y आ गया। तो इसका मतलब z आपके पास बन गया x प्लस एटा y की फॉर्म में 5 3 का स्क्वायर रूट ओवर 6 प्लस एटा और ये नेगेटिव हो जाएगा y की वजह से 5/10, इसको आप कटिंग करके 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। 1/2 5 पाई बाई 5 इंटू 3 का स्क्वायर रूट ओवर 6 माइनस एटा, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक ये काम होगा। अब इसकी एक छोटी सी बात हो, अब ये मैं आपको बताता हूँ कि अगर इसको हमने रिप्रेजेंट करना हो किस पे, यहाँ पर एक छोटी सी गलती मैं देख रहा हूँ, बराबर क्यों जा रहा है, तो ये 2 नीचे उतर रहा था, यहाँ पे ये भी 4 ही बढ़ जाएगा, जरूरी नहीं बराबर है लेकिन वैसे एक सिमेट्री बनी हुई थी तो मैंने कहा ये भी 4 आना चाहिए और ये 2 आ रहा है तो अब आंसर बैलेंस हो गया। अच्छा, इसकी एक दूसरी चीज पूछी है कि ये निकालने के बाद इनको उसके ऊपर रिप्रेजेंट भी करें, इसकी आर्गन डायग्राम भी बनाएं, चले उसकी भी बनाते हैं इसकी भी बनाते हैं। ये आपका आंसर आ गया, अगर इसकी आर्गन डायग्राम बनाए तो वैसे आपके पास r है 5/2 और एंगल है -π/6, तो -π/6 का मतलब आप क्लॉकवाइज चलें और ये -π/6 एंगल बनेगा और ये r का मतलब 5/2 मतलब 2.5 लंबाई की लाइन होगी जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रही होगी, इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को जिसका x कंपोनेंट होगा 5 × 3 का स्क्वायर रूट ओवर 4 और y कंपोनेंट होगा -1/2। क्लियर होगी बात। इसी तरह ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा आर्गन डायग्राम में, क्योंकि इसका एंगल है π/6 तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा ऐसे और इसकी लंबाई r की होगी 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट्स
और ये इसकी x वैल्यू होगी 3 का स्क्वायर रूट और y वैल्यू होगी 1 और ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक होगी बात। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपने आर्गन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने थे। इसके बाद नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, उसके दो पार्ट हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, उनको डिस्कस करते हैं। एक कर लेते हैं, एक मैं कर लेता हूँ, एक आप कर लीजिए। तो क्या है 11 क्वेश्चन में, चले जी मैं सेकंड पार्ट ही कर देता हूँ। मुमकिन बच्चे कहते हैं जी सेकंड लास्ट वाला क्वेश्चन सर हमें दे देते हैं। तो z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका सेकंड पार्ट है z इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा और 3 प्लस 4 आयोटा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर -1 और पॉजिटिव 2 आयोटा है और बटे में -1 और नेगेटिव भी होता है और दूसरा है 3 माइनस आयोटा। हमें करना क्या है, हमें कहते हैं जी फाइंड z मॉडुलस, ऐसे सवाल आएगा इफ z इज दिस फाइंड z का मॉडुलस। तो देखिए हम इसके ऊपर मॉडुलस अप्लाई कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। 3 प्लस 4 आयोटा, -1 पॉजिटिव 2 आयोटा ओवर -1 नेगेटिव आयोटा और 3 माइनस आयोटा मॉडुलस। अब हमने पढ़ रखा है, ये प्रॉपर्टी है, मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। z1 मल्टीप्लाई हो रहा है z2 से और उनका इकट्ठा मॉडुलस है तो वो बराबर होता है लैदा मॉडुलस। ये भी प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो उनका भी आप लैदा मॉडुलस ले सकते हैं। पढ़ी हुई है। इसी प्रॉपर्टी को हमने इकट्ठा इधर अप्लाई कर दिया। कैसे, ये दो डिवाइड हो रहे हैं तो ऊपर वाले का लैदा मॉडुलस हो जाएगा, नीचे वाले का लैदा, और फिर तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो उसका लैदा मॉडुलस हो जाएगा इसका 3 माइनस 4 आयोटा, इसका मॉडुलस लैदा, -1 प्लस 2 आयोटा, इसका मॉडुलस लैदा, -1 और नेगेटिव आयोटा, इसका मॉडुलस लैदा और 3 माइनस आयोटा का मॉडुलस लैदा। अब मॉडुलस कैसे लेते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर जमा इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, लाइक दिस। रियल पार्ट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट मींस 4 का स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। इसका क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। और इसका क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। ओके हो गया। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 25 का जैसा जो कि 5 आ जाता है, डायरेक्ट आंसर होता है। इसका स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 तो 1 प्लस 4 5 का स्क्वायर रूट, 1 प्लस 1 तो 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर 9 जमा 10 का जैसा। ओके, यहाँ तक का प्रॉब्लम। तो यहाँ से इसको 5 × 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट, इसको ले सकते हैं 2 का स्क्वायर रूट और 5 का स्क्वायर रूट। एक्चुअली 10 का स्क्वायर रूट बराबर है 2 का स्क्वायर रूट, 2 × 5 और ये बराबर है 2 का स्क्वायर रूट और 5 का स्क्वायर रूट। तो ये हम काम कर सकते थे, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा। तो ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी और 2 स्क्वायर रूट और 2 स्क्वायर रूट मिलकर क्या बन जाएंगे, 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो ये कैंसिल होकर 5/2 आंसर। ठीक हो गया। तो ये भी एक इजी सा क्वेश्चन था। इसी तरह पार्ट 1 है, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यही प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी कि जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, 200 भी हो, नो प्रॉब्लम, मल्टीप्लाई हो रहे हैं मतलब लैदा मॉडुलस हो सकता है। ठीक होगी बात। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 उसको आप प्रूव भी कर सकते हैं या फिर हम उसकी क्या नाम है एमसीक्यूज के तौर पे भी वो पेपर में दे सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यहाँ तक आज वाइंड अप करते हैं जी।